इमरान खान को 3 ख़वातीन ने छोड़ दिया और वो कहाँ चली गईं और ये फूल कलियां और परियां कौन सी थी। फौज ने नवाज शरीफ साहब को सेहत के हवाले से बिल्कुल फिट करार दे दिया, ये भी एक बड़ी कहानी है। इमरान खान से जेल में किसकी कब और कैसे मुलाकात हुई। नवाज शरीफ का इस्तकबाल पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन इस्तकबाल साबित हुआ। गरीब आवाम को छोड़ के इस्तकबाल पे कितने अरबों रुपए लगाए गए, आज का गोरखधंधा इस पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान को 3 ख़वातीन ने छोड़ दिया। वो कौन सी 3 ख़वातीन थी, पहले इनके नाम बताते हैं, फिर वो किस पार्टी में गई और इन ख़वातीन को किसका नाम दिया गया और किस नाम से पुकारा गया। इमरान खान जो हैं उनके साथ अंदलीब अब्बास जो हैं वो काफ़ी लंबे अरसे से, जब से पार्टी बनी थी वो उनके साथ थी। अंदलीब अब्बास साबिक अरकान पंजाब असम्बली हैं। फिर दूसरी खातून जो हैं वो सादिया सोहेल हैं। तीसरी सुमेरा बुखारी हैं। एक को तो हम जानते हैं जो अंदलीब अब्बास हैं, लेकिन बाकी 2 कब से खान साहब के साथ थी, क्या थी, ये इल्म नहीं है। ये तीनों ख़वातीन जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। यानी कि इन तीनों ख़वातीन ने इमरान खान साहब की पार्टी को छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। और इस मौका पर फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा है कि ख़वातीन IPP मंशूर पर अमल दरामद में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगी। अंदलीब अब्बास ने जाते हुए कहा कि हमने आगे देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और काज क्या है, फ़र्द पार्टी काज से बड़ा नहीं होता, काज आगे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों ने बिजली के बिलों से, बहरहाल लंबी कहानी है, इन्होंने जो कुछ कहा। इस मौके के ऊपर जो फिरदौस आशिक ऐवान है, उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान की परियां, फूल और कलियां थीं जो इमरान खान को छोड़ के यहाँ पे आ गई हैं। ये मीडिया के सामने अवाम ने देखा होगा कि ये फूल कैसे थे, ये कलियां कैसी थीं और ये परियां किस नौयत की हैं, ड्रोनी परियां हैं या किस तरह की हैं। लेकिन ये तय हुआ कि ये जो ख़वातीन थी ये इमरान खान साहब को आज छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गई हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ये जो 3 ख़वातीन छोड़ के गई हैं, पहले मर्द जो थे वो छोड़ के जा रहे थे, अब ख़वातीन का भी नंबर लग गया। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में किसके कहने के ऊपर किसकी वजह से जा रही हैं। और खान साहब को फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अंदलीब अब्बास और इन लोगों से। ये सारे वो लोग हैं जो डर और खौफ में हैं, जिनकी कमज़ोरियां हैं, जिनके मफादात हैं। जो नज़रियाती लोग होते हैं, चाहे वो नून लीग के थे, वो नून लीग के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के जो नज़रियाती लोग थे वो आज भी उनके साथ हैं। ये अगर खान साहब की नज़रियाती ख़वातीन होती तो खान साहब को ना छोड़ती। तो इससे साबित ये हुआ कि ये अच्छा ही हुआ जिस भी पार्टी के साथ ऐसे हो कि मुश्किल वक्त में जो साथ ठहर गया वही चंगा, जो भाग गया वो फितना था, उससे जान छूट गई। और अब खान साहब को समझ आ जाएगी कि नए लोगों को कैसे लाना है, ग्रास रूट लेवल से कैसे पॉलिटिक्स जो शुरू की थी उसको आगे कैसे बढ़ाना है। वक्त बदलेगा, वक्त बदलने के बाद जब फिर से ये लोग किसी इक़्तिदार की हवस का शिकार होते हुए किसी पार्टी में जाना चाहेंगे तो इनको लोटे का लफ्ज़ दिया जाएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई जवाज़ ऐसा हो, कोई चीज़ ऐसी हो जिसको आप वजह बना के ये कहें कि हाँ इस बंदे में ये खामी है, जिसके पास जा रहे हैं उसमें ये खूबी है, या अगर आपका पहला नज़रिया आपको समझ आई है कि वो अच्छा नहीं था, कोई लॉजिकली बात करें, तो फिर आप भले जिस मर्जी पार्टी में जाएं तो लोग उसको कबूल भी करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। मगर चढ़ते सूरज की पूजा करना, खान साहब आज जेल में हैं और उनको छोड़ के चले जाना और जो बरसरे इक़्तिदार आने वाले हैं उनकी बैत कर लेना, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी सियासत का, पाकिस्तानी जमहूरियत का शुरू दिन से ये शेवा रहा है। और पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं उन्होंने हमेशा मफादात की और ज़ाती मफादात की सियासत को तरजीह दी है। उसमें मुल्क, कौम और मज़हब बाद में आते हैं। इनका मज़हब इक़्तिदार है, इनकी प्रायोरिटी जो है वो भी इक़्तिदार है और उसको सामने रखते हुए ये लोग हमेशा फ़ैसला करते हैं। इसके अलावा हम जिस नुक्ते के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि फ़ौज ने नवाज़ शरीफ साहब को फिट करार दे दिया और बिल्कुल सेहतमंद हैं।
बिला शुबा नवाज शरीफ साहब जेल में थे, बेशक वो बीमार थे, हाँ मैं इस बात को मानता हूँ। वो लंदन आए, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई, ये भी मानता हूँ ट्रीटमेंट हुई, फिर वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद ये भी मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ था कि मियाँ साहब बीमारी की वजह से वापस नहीं जा रहे, क्योंकि वो पहले साल के बाद अच्छे और चंगे हो गए थे। वो कॉफ़ी पीते थे, बाहर जाते थे, मीटिंग्स करते थे, चेहरे पे निखार आया, नूर आ गया। जिसके बाद उन्होंने सऊदी अरेबिया गए, इटली गए, यूरोपियन ममालिक में घूमे, यहाँ स्कॉटलैंड जाते रहे, अच्छे भले थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को अब अस्करी की आदत जो है, खासकर फौज जो है, उसने जब फिट करार दे दिया तो मियाँ साहब की बीमारियां सब खत्म हो गई। कोई पैरासीटामोल की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी थेरापी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, चूँकि इन सियासतदानों को जो गोलियां, थेरापी और चीज़ें चाहिए, इनकी असल गोली पैरासीटामोल नहीं, बंदूक की गोली है। फिर इनको थेरापी किसी मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ से नहीं चाहिए, इनकी थेरापी जो फौज के पास डंडा है उससे होती है। फिर जो ये लोग हैं, इनकी बीमारियां, जैसे इनके केस सच्चे और झूठे होते हैं, ऐसे इनकी बीमारियां सच्ची और झूठी होती हैं। लेकिन अवाम जानते हैं कौन कितना बीमार था, किसकी बीमारी सियासी थी, किसकी बीमारी सच्ची थी, कौन झूठ बोल रहा था। जब मियाँ साहब को फौज ने फिट करार नहीं दिया था तो मियाँ साहब के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां थी जिनके नाम हमने जिंदगी भर नहीं सुने थे। कभी प्लेटलेट्स का इशू था, कभी हार्ट बीट का मसला था, कभी कोई और मसाइल थे। और जब फौज ने फिट करार दिया, मियाँ साहब ने कहा अल्लाह अकबर, ये तो मैं अच्छा भला हूँ, आप लाओ मुझे, मैं तैयार हूँ, मैं काम करूँगा, मैं सीरी पाए निहारी खाऊँगा, मैं आपकी बैत कर लूँगा, आपके सामने लेट जाऊँगा, आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगा। कौन कहता था मैं बीमार हूँ? तो जब एक इदारा आपको फिट करार दे दे, सब ठीक। वरना आप कभी मास्क पहने, ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, बिस्तरे मर्ग भी पड़े होंगे, कभी आपको बैक पेन होगा, कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन फौज अस्करी क़यादत आपको फिट करार दे दे तो बीमारी की ऐसी की तैसी ना हम कर दें, तब तो आपको बीमारी होगी भी तो आप कहेंगे मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे तो ज़िंदगी भर में कभी नज़ला ज़ुकाम तक नहीं हुआ। तो फौज ने मियाँ साहब को फिट करार दे दिया और अब मियाँ साहब देखिए फिट ही रहेंगे। बीमार तभी होंगे जब वो उनकी नीयत ख़राब होगी, मियाँ साहब की नहीं, किसी और की। ये वक्त गुज़र जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज किसी और के लिए अच्छा है, कल किसी और के लिए अच्छा होगा, आज किसी और के लिए बुरा है, कल किसी और के लिए बुरा होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि बुरा किसी के लिए ना हो, ये तमाम सियासतदानों के लिए हमेशा वक्त अच्छा रहे, लेकिन ये अच्छा वक्त खुद ही नहीं देखना चाहते। मैंने पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ सख्ती से देखी, छोटे लेवल से ऊपर तक, कि हमेशा लोगों ने दूसरों पर तनकीद करके अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश की है, जबकि होना ये चाहिए कि आप दूसरे पे तनकीद किए बगैर खुद को इतना अच्छा बना दें कि दूसरे वैसे ही आपसे बुरे लगने लगें, यानी कि आप ही उनसे ऊपर नजर आएं। मगर यहाँ ऐसे नहीं है, आप अपनी सलाहियतों का इतराफ़ नहीं करना चाहते, आप अपनी सलाहियतों को मनवाना नहीं चाहते, आप अपने आप को अच्छा बनाकर दूसरों के सामने जब पेश नहीं करना चाहते, जब आप बैत करके डील करके उसके तहत सियासत करेंगे, हुकूमत करेंगे, तो फिर आप हमेशा किसी न किसी शिकंजे में रहेंगे और आपकी बातें, आपके काम, आपकी सोचें, आपकी ख्वाहिशात हमेशा अधूरी रह जाएंगी, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होंगी। आगे चल के देखिए कि इमरान खान साहब से जो है वो आज जेल में किसने मुलाकात की। जेल के अंदर इमरान खान साहब से इन मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना खान साहब के लिए भी अच्छी बात है, और बिल्कुल किसी हद तक तो अच्छी बात यह है कि वो मिलने दिया जा रहा है। खान साहब से जेल के अंदर जो मुलाकात है उसमें 3 लोग शामिल थे। आज 24 अक्टूबर 2023 को अडयाला जेल में इमरान खान साहब से उनकी फैमिली मिली है। वो 12:30 12:30 बजे अडयाला जेल में उनसे मिले हैं। अहले खाना में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात जो की गई, उसमें बुशरा बीबी उनकी अहलिया शामिल थी, अलीमा खान उनकी बहन शामिल थी, डॉक्टर उज़्मा खानिम उनकी बहन भी शामिल थी, नौरीन खानिम रिश्तेदार उनकी शामिल थी। और जब कोई कैद में हो, मुश्किल बर्दाश्त कर रहा हो और उसको उसकी बीवी या उसकी हकीकी बहनें जाके मिलें तो इंसान दुख दर्द शेयर करता है, बातचीत होती है, हालात और वाक़यात बताए जाते हैं। ख़ासकर जेल में होने वाले बंदे को जब वकील या फैमिली या इस तरह के लोग जब मिलते हैं तो वो एक हौसला भी मिलता है और बाहर की सिचुएशन उनको बताते हैं। उन चीज़ों
से वो शख्स बाखबर भी रहता है। वैसे भी खान साहब को वहाँ पे टीवी मैसर है, एडजस्ट हो गए हैं अडयाला जेल के अंदर भी, लेकिन फैमिली का मिलना भी एक अच्छी बात ठहरी। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन अरबों रुपए लगा के इस्तकबाल किया गया। तरक्की पजीर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आमद के ऊपर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे बैनर्स नहीं लगे, जहाँ पे कबूतर खरीद के नहीं लाए गए, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई इस गरीब आवाम के मुल्क के अंदर। ठीक है, उन्होंने अपने पैसे लगाए, बकौल राना सनाउल्लाह साहब के कि हमने 1 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात किए, क्यों बिरयानी बनानी पड़ी, कौरमे बनाने पड़े, बैनर्स लगाने पड़े, लोगों को ट्रांसपोर्ट मुहैया की, लोगों को 800 से लेके 1500 रुपये दिहाड़ी दे के हमने लगाया। उस दिहाड़ी देखने के इतने अखराजात आए कि बकौल राना सनाउल्लाह साहब के 1 अरब से ज़ायद के अखराजात हुए। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये अखराजात जो हैं पैना फ्लैक्स की मद में, खाने की मद में, लोगों को ला के उनको दिहाड़ी देने की मद में देखा जाए तो ये 2 अरब से ज़ायद के अखराजात जो हैं मुस्लिम लीग नून ने किए हैं। कौम का ही पैसा था, कौम के ऊपर ही लगाया गया, और ये मालदार हैं, ये तगड़े हैं, पैसा हो तो क्यों ना सियासत में लगाएं, कल कमा लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का मियां नवाज शरीफ साहब का अरबों रुपये लगा के महंगा तरीन इस्तकबाल किया गया। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और गुजारिश है यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि मुस्तकबिल करीब में उसके ऊपर ही आपको ये डेली बेसिस के जो मेरे ब्लॉग हैं ये आपको देखने और सुनने को मिला करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।